24 नवंबर की सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश की सियासत में सूरज उगा, उसी के साथ एक नया राजनीतिक दिन भी जन्म ले चुका था। मायावती और चंद्रशेखर आजाद, दो ऐसे नाम जिनके इर्द गिर्द आज पूरा यूपी घूम रहा है, उन्होंने एक बार फिर अपने कदम ऐसे बढ़ाए हैं कि पूरे राज्य की राजनीति का नक्शा हिल गया है। सुबह से लेकर रात तक, सोशल मीडिया से लेकर मैदान तक, हर जगह बस यही दो नाम गूंज रहे हैं, मायावती और चंद्रशेखर। आज की 25 बड़ी खबरें बताते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा यूपी एक नई दिशा में खड़ा है। अभी बताएंगे सारी खबरें, लेकिन हर रोज मायावती और चंद्रशेखर से जुड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब शुरू करते हैं। लखनऊ में मायावती ने अपनी कोर कमेटी के साथ लंबी बैठक की और कहा कि 2027 का चुनाव अब केवल सत्ता बदलने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का होगा। उन्होंने अपने नेताओं से साफ कहा कि जो जनता के बीच नहीं जाएगा, वो 2027 की टीम में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा अब बातों से नहीं, काम से जीतना होगा। इसी बीच खबर आई कि बीएसपी ने जनता का हक यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो दिसंबर के पहले हफ्ते से निकलेगी। इस यात्रा का मकसद होगा जनता से सीधा सवाल करना कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का असली लाभ मिला है या नहीं। मायावती ने साफ कहा, अब जनता को यह समझना होगा कि उनके टैक्स का पैसा उनके ही विकास में लगना चाहिए, न कि नेताओं की रैलियों और प्रचार में। इसी बयान के साथ बीएसपी मुख्यालय में गहमा-गहमी बढ़ गई और हर जिले से रिपोर्ट मंगाई गई कि कहां-कहां पर जनता सरकारी योजनाओं से असंतुष्ट है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में युवा पंचायत की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने मंच से कहा, हम राजनीति में झूठ के खिलाफ खड़े हुए हैं और जो जनता का पैसा जनता पर नहीं लगाता, वो संविधान का अपमान करता है। ये लाइन सुनते ही सभा तालियों से गूंज उठी। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया और #जयभीम फिर से ट्रेंड करने लगा। उधर मायावती ने अपने भाषण में बीजेपी पर सीधे निशाना साधा, लेकिन नाम लिए बिना। उन्होंने कहा, सरकारें अपने प्रचार पर जनता का पैसा लुटा रही हैं और गरीबों को केवल भाषण में सुविधा मिल रही है। उनके इस बयान ने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। चैनल्स ने हेडलाइन चला दी, मायावती का हमला, जनता का पैसा वोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बीएसपी की डिजिटल टीम ने उसी बयान का क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए। अब मायावती की टीम का प्लान है कि इस बयान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि जनता को लगे कि कोई तो है जो उनके हक की बात कर रहा है। दोपहर होते होते दूसरी बड़ी खबर आई कि बीएसपी ने अपने भाईचारा मिशन को तेज करने के लिए नई कमेटियां बनाई हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद और आगरा में अब अलग अलग सामाजिक वर्गों को जोड़ने के लिए मंडल स्तरीय कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। मायावती का कहना है कि अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा तो लोकतंत्र भी कमजोर पड़ेगा। यह लाइन उनके पुराने नारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नई व्याख्या बन गई है। लखनऊ में मौजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि यह मिशन सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन की तरह आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक नई घोषणा की, हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर एक विशाल रैली करेंगे, जिसमें युवाओं को संविधान के अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। उनकी इस घोषणा के बाद यूपी के कई जिलों में भीम आर्मी कार्यकर्ता जुटने लगे। मीडिया में सवाल उठा कि क्या मायावती और चंद्रशेखर अब किसी साझा प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की लाइन अब एक जैसी लग रही है, जनता का हक, संविधान का सम्मान और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। शाम तक बीएसपी के मुख्यालय से एक और अहम खबर आई। मायावती ने कहा कि अब हर जिले में एक जनसुनवाई सेल बनाई जाएगी, जहां लोग अपनी शिकायतें सीधे पार्टी तक पहुंचा सकेंगे। इस सेल में कार्यकर्ता जनता से ये पूछेंगे कि क्या सरकार के वादे वास्तव में जमीन पर उतरे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, अगर जनता खुश नहीं है तो विकास अधूरा है, और अगर विकास अधूरा है तो सरकार असफल है। इस बयान को पार्टी की अगली चुनावी लाइन माना जा रहा है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की रैली में युवाओं ने संविधान बचाओ जनता जगाओ के नारे लगाए। उन्होंने कहा, आज का सबसे बड़ा संघर्ष शिक्षा, रोजगार और सम्मान का है। जब तक ये तीन चीजें सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। रात करीब 8 बजे बीएसपी की सोशल मीडिया टीम ने नया पोस्टर लॉन्च किया, जनता का पैसा जनता का हक। पोस्टर के बैकग्राउंड में नीला रंग और संविधान की प्रस्तावना थी। यह विजुअल पूरे दिन वायरल रहा और लोग लिखने लगे, बहन जी का मूड बदल चुका है, अब मैदान सजेगा। बीएसपी के युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह नया नारा अब हर कार्यक्रम में गूंजेगा। इसी बीच खबर आई कि बीएसपी ने 15 नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें आधे युवा और आधे पुराने नेता हैं, ताकि अनुभव और ऊर्जा दोनों साथ चलें। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की टीम ने मेरठ, सहारनपुर और गाजियाबाद में संविधान जनजागरण यात्रा शुरू करने की योजना बना ली है। उनका कहना है कि इस यात्रा में जनता को बताया जाएगा कि संविधान का मतलब केवल किताब में नहीं, बल्कि जीवन में है। भीम आर्मी के युवा कार्यकर्ताओं ने आज एक संयुक्त पोस्ट में लिखा, अगर जनता को उसके हक की समझ आ गई तो किसी को उसे बरगलाने का हक नहीं रहेगा। इस पोस्ट को हजारों बार शेयर किया गया। मायावती ने अपने नेताओं से कहा कि अब जनता को डराने से नहीं, समझाने से राजनीति चलेगी। उन्होंने ये भी कहा
कि हमारे विरोधी चाहते हैं कि बीएसपी कमजोर दिखे, लेकिन हम जनता के साथ हैं और जनता हमारी असली ताकत है। उनके इस बयान को पार्टी के पुनर्जागरण का संकेत माना जा रहा है। वहीं सपा और बीजेपी दोनों पार्टियों में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है कि मायावती और चंद्रशेखर का बढ़ता जनसमर्थन 2027 के समीकरणों को बदल सकता है। अलीगढ़ और कानपुर में आज बीएसपी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था, संविधान हमारा धर्म है। इस पोस्टर ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने भाषण में कहा, जो संविधान को नहीं मानता वो देश को नहीं समझता। ये बात सीधे बीएसपी के मिशन से मेल खा रही थी। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये केवल वैचारिक मेल है या धीरे धीरे राजनीतिक एकता की दिशा में पहला कदम? शाम होते होते मायावती ने अपनी डिजिटल टीम के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने जनता से कहा, अब वक्त है कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं, किसी नेता के भरोसे मत रहो। बीएसपी आपके साथ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और कुछ ही घंटों में हजारों कमेंट आने लगे। लोगों ने लिखा, बहन जी की वापसी तय है। इधर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया कि 2027 में जनता तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उन्होंने कहा कि अब राजनीति में चमक नहीं, चरित्र चलेगा। ये लाइन इतनी असरदार थी कि कई बड़े चैनलों ने इसे अपनी हेडलाइन बना लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएचयू के छात्रों ने आज बहुजन संवाद दिवस मनाया। छात्रों ने बहस की, क्या मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आए तो 2027 में क्या होगा? वहां मौजूद युवाओं में एक बात पर सहमति थी कि अगर बहुजन राजनीति एकजुट होती है तो यूपी की सियासत का पूरा संतुलन बदल जाएगा। बीएसपी की तरफ से खबर आई कि अब पार्टी हर जिले में नारी सम्मान सभा आयोजित करेगी, जिसमें महिलाएं अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बताएंगी। मायावती ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। शाम को बीएसपी के पोस्टर और भीम आर्मी के बैनर एक साथ ट्रेंड करने लगे। दोनों पर एक ही लाइन थी, संविधान का सम्मान, जनता का अभिमान। लोग कहने लगे कि ये तो आने वाले बदलाव का संकेत है। अब यह साफ हो गया है कि मायावती और चंद्रशेखर दोनों अपने अपने तरीके से जनता के दिल में जगह बना रहे हैं, एक अनुभव से, दूसरा ऊर्जा से। मायावती अपनी शांत और सधी हुई चाल से धीरे धीरे जनता का भरोसा वापस जीत रही हैं, जबकि चंद्रशेखर युवाओं में नया जोश भर रहे हैं। 24 नवंबर का दिन यूपी की राजनीति के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक संकेत बन गया है कि बहुजन राजनीति फिर से उभर रही है, और इस बार सिर्फ पहचान नहीं, जवाबदेही के साथ। अब हर गली, हर चौपाल में यही सवाल गूंज रहा है, क्या मायावती और चंद्रशेखर साथ आएंगे? क्या 2027 में नीला मिशन फिर से सत्ता की सीढ़ी चढ़ेगा? और क्या जनता अब नारे नहीं जवाब मांगेगी? समय जवाब देगा, लेकिन एक बात तो तय है, 24 नवंबर ने यूपी की सियासत में नई कहानी लिख दी है, जहां मायावती और चंद्रशेखर दोनों हक और संविधान के नाम पर जनता को एक नई सोच के साथ खड़ा कर रहे हैं। 24 नवंबर की रात जैसे जैसे गहराने लगी, वैसे वैसे यूपी की सियासत में हलचल और तेज होती गई। लखनऊ से लेकर मेरठ, सहारनपुर से वाराणसी तक हर तरफ नीला रंग जैसे हवा में घुल गया हो। मायावती और चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियों ने राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती के निर्देश पर बीएसपी का जनता का हक यात्रा अब जमीन पर उतर चुका है। गांवों में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, जनता का पैसा, जनता का हक। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मायावती का नया राजनीतिक हथियार बन चुका है। पार्टी के अंदर खबरें हैं कि लखनऊ में उन्होंने अपने करीबी नेताओं से कहा, अब बयानबाजी का नहीं, सबूतों का दौर है। जनता को दिखाओ कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए बीएसपी की जनसंपर्क टीमें अब हर गांव में सरकारी योजनाओं की हकीकत पूछ रही हैं। किसे घर मिला, किसे नहीं, किसे छात्रवृत्ति मिली, किसका नाम लिस्ट से गायब है। मायावती का लक्ष्य साफ है, जनता को यह एहसास दिलाना कि उनका टैक्स उन्हीं के लिए खर्च होना चाहिए। इसी बीच दूसरी तरफ मेरठ से खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद की युवा पंचायत में भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा पहुंची। युवाओं की भीड़ में जोश था, नारे थे और एक ही आवाज थी, संविधान हमारा हथियार है। मंच पर चढ़ते ही चंद्रशेखर बोले, हमें झंडे नहीं बदलने, व्यवस्था बदलनी है। उनका यह बयान सीधे युवाओं के दिल में उतर गया। ये वही लाइन थी जो मायावती पहले कह चुकी थी, दल बदलो या नहीं, सोच जरूर बदलो। यानी विचार की एकता अब नारे की शक्ल लेने लगी है। लखनऊ में राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये बहुजन राजनीति का दूसरा दौर है, जहां मायावती अनुभव लेकर आई हैं और चंद्रशेखर ऊर्जा लेकर। दोनों का संदेश एक ही है, जवाबदेही और सम्मान। सपा और बीजेपी दोनों इस बात को लेकर अंदरूनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर ये लहर मजबूत हुई तो 2027 का पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। बीजेपी को डर है कि बहुजन वोट बैंक, जो पहले कई हिस्सों में बंट गया था, अब एक बार फिर नीले झंडे के नीचे लौट सकता है। मायावती ने अपने नेताओं से कहा, अब जनता से वादा नहीं, हिसाब दो। और उसी रात बीएसपी के पोस्टर लगे, हम सवाल पूछेंगे, सत्ता जवाब दे। ये लाइन सोशल मीडिया पर छा गई।
ट्विटर पर हैशटैग मायावती स्पीक्स और हैशटैग बीएसपी मिशन 2027 ट्रेंड करने लगे। दूसरी ओर चंद्रशेखर के समर्थकों ने हैशटैग आजाद की आवाज चलाया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूपी एक नई बहस में उलझ गया हो, सत्ता बनाम जवाबदेही की बहस। शाम को एक और दिलचस्प खबर आई। बीएसपी की महिला इकाई ने नारी सम्मान यात्रा की पहली रूट मैप जारी की। यात्रा की शुरुआत कानपुर से होगी और लखनऊ बाराबंकी होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी पर जागरूक करना है। मायावती ने कहा, महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं, नेतृत्व चाहिए। ये बयान इतना दमदार था कि अगले ही पल मीडिया हेडलाइन बनी, मायावती का मिशन महिला वोटर पर फोकस। इसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने ऐलान किया कि वे 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान जनजागरण यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को यह बताना है कि संविधान सिर्फ किताब में नहीं बल्कि उनके जीवन में है। युवाओं को यह समझाना कि शिक्षा, नौकरी और सम्मान का हक उन्हीं का है। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में उनके समर्थकों ने पहले से ही बैनर लगा दिए हैं, संविधान नहीं तो आजादी नहीं।